नमस्कार दोस्तों, क्या आपके बच्चे में डिसिप्लिन की कमी है या आपके रूटीन बनाने के तरीके में गलती है? अगर आपका बच्चा 7 से 11 साल की उम्र के बीच में है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला वीडियो 12 से 15 साल के बच्चों के रूटीन के बारे में होगा। लेकिन ध्यान रखिए, बच्चों को रूटीन सिखाने का मतलब उनकी जिंदगी को मिलिट्री कैंप बनाना नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक अच्छा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स को किन गलतियों से बचना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण 4 पावरफुल ट्रिक्स कि बच्चों से रोज रूटीन फॉलो कैसे करवाएं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे रूटीन फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आलसी होते हैं, जबकि 7 से 11 साल की उम्र में बच्चे अभी सेल्फ डिसिप्लिन सीख रहे होते हैं। वो डेवलपिंग स्टेज पर होते हैं, इसलिए उन्हें आदेश नहीं सिस्टम चाहिए और यही गलती अधिकतर घरों में की जाती है। पेरेंट्स बच्चे को बदलने की कोशिश करते हैं जबकि उन्हें माहौल बदलना चाहिए। बच्चों को बार बार सही रास्ता दिखाने से ज्यादा असर रोज सही माहौल देने से होता है। जब बच्चे को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है या उसे क्या करना है तो उसका दिमाग कम स्ट्रेस में रहता है, वो ज्यादा शांत, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनता है। रिसर्च भी बताती है कि जिन बच्चों का फिक्स रूटीन होता है उनमें फोकस, नींद और इमोशनल बैलेंस बेहतर होता है। अगर हर दिन उठने का, खाने का, खेलने का, सोने का समय लगभग एक जैसा हो तो बच्चे का दिमाग खुद उस पैटर्न को सीखने लगता है। फिर आपको बार बार उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब चलिए देखते हैं 7 से 11 साल के बच्चे का डेली आइडियल रूटीन। लेकिन ध्यान रहे, मैं आपको मिनट टू मिनट टाइम टेबल नहीं देने वाली हूँ। मैं आपको सिर्फ रूटीन का स्ट्रक्चर बताऊंगी क्योंकि हर परिवार अलग होता है, इसलिए टाइम नहीं सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं मॉर्निंग रूटीन। बच्चे का उठना, फिर थोड़ा पानी पीना, फिर ब्रश और फ्रेश होना, उसके बाद हल्की सी स्ट्रेचिंग या 5 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, फिर रेडी होना, नाश्ता करना और स्कूल जाना। बस इतना ही। सुबह सुबह पढ़ाई ठूंसने की कोशिश मत कीजिए। कई घरों में सुबह का समय युद्ध क्षेत्र जैसा होता है, जबकि बच्चे को दिन की शुरुआत शांति से करनी चाहिए। अब देखते हैं स्कूल के बाद का रूटीन। यहाँ अधिकांश पेरेंट्स गलती करते हैं। बच्चा स्कूल से आया नहीं, बैग खोलो, होमवर्क करो, टेस्ट है, पढ़ो। जरा सोचिए, अगर आप ऑफिस से लौटे और कोई आपको दरवाजे पर ही नया काम दे दे तो आपको कैसा लगेगा? बच्चे को भी थोड़ा ब्रेक चाहिए। 15-20 मिनट का आराम करने दीजिए, उसको गले लगाइए और बताइए कि आपने उसको कितना मिस किया। फिर कपड़े बदलना, सभी चीजों को जगह पर रखना, जैसे कपड़े, जूते, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स एक्सेट्रा। फिर कुछ हेल्दी खाना, फिर फैमिली के साथ थोड़ी बातचीत और अगर बच्चा टीवी देखना चाहता है तो उसको आधे घंटे टीवी देखने दे सकते हैं और फिर होमवर्क शुरू कर सकते हैं। घर आने के तुरंत बाद पढ़ाई नहीं करवाना है। अब जानिए सबसे जरूरी हिस्सा, शाम का रूटीन। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन खेलता नहीं तो ये बात अच्छी नहीं है। आउटडोर खेल सिर्फ शरीर के लिए नहीं होते, वे बच्चों को धैर्य, टीम वर्क, आत्मविश्वास और समस्या सुलझाना सिखाते हैं। इसलिए कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा आउटडोर खेल जरूरी है। और शाम 6:30 के आसपास 5-10 मिनट का मेडिटेशन करवाइए। गहरी सांस लेगा और अगर हो सके तो 3 बार ओम चैंट करवाइए। उसके बाद फिर से पढ़ाना है। खेलने से पहले होमवर्क पूरा किया था, अब खेलने के बाद बुक रीडिंग करना, क्वेश्चन आंसर याद करना या मैथ सॉल्व करेगा। लगातार नहीं, छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ पढ़ाना है। 1 घंटा पढ़ लेने के बाद अपनी हॉबी को एंजॉय करेगा। ड्राइंग करना हो तो ड्राइंग करे, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो तो बजाए, पजल सॉल्व करना हो तो करे। जो भी एक्टिविटी उसको खुशी देता है, उसको रिलैक्स करता है, वो एक्टिविटीज वो करेगा। अब चलिए देखते हैं रात का रूटीन। ये वो समय है जो अगले दिन को प्रभावित करता है। फैमिली के साथ डिनर, अगले दिन की तैयारी, स्कूल बैग चेक करना और 10-15 मिनट स्टोरी बुक पढ़ना या कहानी सुनना और समय पर सो जाना। इस उम्र में बच्चों को लगभग 9 से 10 घंटे की नींद चाहिए। अगर बच्चा देर रात तक स्क्रीन देखेगा तो सुबह का रूटीन निश्चित रूप से बिगड़ेगा। पर प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत से पेरेंट रूटीन तो बना देते हैं लेकिन उसको इतना परफेक्ट बना देते हैं कि बच्चा खुद ही हार मान जाता है। सुबह पढ़ाई, स्कूल, फिर ट्यूशन, होमवर्क, फिर एक और क्लास, फिर टेस्ट, फिर रिवीजन और खेलने का समय लगभग 0। ऐसा रूटीन लंबे समय तक नहीं चलता। रूटीन का मकसद बच्चे को थकाना नहीं बल्कि बैलेंस बनाना है। जब बच्चा रूटीन तोड़ दे तो गुस्सा नहीं करे, उससे
पूछिए आज क्या प्रॉब्लम हुआ। समस्या समझे बिना केवल डांटना कोई सोल्यूशन नहीं है। और साथ ही पेरेंट्स को कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि रूटीन हर दिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा और ये बहुत नॉर्मल बात है। दूसरी बात, बच्चे की तुलना किसी और से मत कीजिए। तीसरी बात, रोज गलती पकड़ने के बजाय सही काम को भी नोटिस कीजिए। और लास्ट, जो आदत आप बच्चे में चाहते हैं उसका उदाहरण खुद बनिए। अगर पूरा परिवार स्क्रीन में डूबा रहेगा तो बच्चा किताबों का शौकीन नहीं बन पाएगा। अब आते हैं उस 4 यूनिक ट्रिक पर जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ट्रिक नंबर 1, रूटीन मत बनाइए, मिशन बनाइए। बच्चों को टाइम टेबल पसंद नहीं आते, उन्हें मिशन पसंद आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुबह का मिशन, ब्रश करना, नाश्ता करना, बैग चेक करना। जब मिशन पूरा हो जाए तो वो खुद ही टिक लगा देगा। घर में एक चार्ट लगाइए, उसमें सुबह और शाम के जरूरी काम लिखिए, लेकिन ध्यान रहे उसे आप नहीं बनाएंगे, बच्चा बनाएगा। रंग चुनेगा, स्टिकर लगाएगा, ड्राइंग बनाएगा। क्योंकि जब बच्चा किसी चीज को अपना प्रोजेक्ट समझता है तो उसकी जिम्मेदारी भी महसूस करता है। ट्रिक नंबर 2, रिमाइंडर नहीं, संकेत दीजिए। मान लीजिए हर शाम होमवर्क का समय 5 बजे का है, तो ठीक 4:55 पर एक छोटा सा गाना, घंटी या अलार्म लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रहे ये अलार्म बच्चे को डराने के लिए नहीं, सिर्फ याद दिलाने के लिए होना चाहिए। शुरुआत में बच्चा शायद फिर भी नहीं उठे, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ऐसे में गुस्सा करने के बजाय बस मुस्कुरा कर कहिए, सुनो हमारी होमवर्क वाली घंटी बज गई है। कुछ दिनों बाद उसका दिमाग उस आवाज को अपने आप होमवर्क के समय से जोड़ने लगेगा। फिर धीरे धीरे आपको हर दिन चलो होमवर्क करो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसे साइकोलॉजी में क्यू कहा जाता है, यानी ऐसा संकेत जो दिमाग को बिना ज्यादा सोचे अगला काम शुरू करने के लिए तैयार कर देता है। चलिए अब देखते हैं यूनिक ट्रिक नंबर 3, आदेश कम विकल्प ज्यादा। बच्चे से एक सवाल पूछिए, होमवर्क अभी करना है या 15 मिनट बाद। दोनों विकल्प आपके हैं, लेकिन बच्चे को लगता है कि निर्णय उसका है। इससे उसमें विरोध कम होता है। और लास्ट यूनिक ट्रिक, 5 मिनट का नियम। जब बच्चा किसी काम के लिए मना करे तो उससे कहिए बस 5 मिनट करके देखो। अधिकांश बच्चे शुरुआत करने के बाद काम को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा काम शुरू करना ही होता है। दोस्तों, रूटीन का लक्ष्य परफेक्शन नहीं है। अगर बच्चा 100 में से 70% भी फॉलो करता है तो आप सही दिशा में हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिम्मेदार, आत्मविश्वासी और अनुशासित बने तो उसके साथ बैठिए और एक ऐसा रूटीन बनाइए जिसे वो खुशी से अपना सके। तो डियर पेरेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा और आप चाहते हैं कि मैं 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी रूटीन का वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके सजेशन और आपके क्वेश्चन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनके बच्चे इसी एज ग्रुप में आते हैं। ऐसे ही और पॉजिटिव कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।